नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका अपना कैलाश शर्मा रीड स्पेशल साइंस सीरीज में आपका हम सफर। एनसीईआरटी 7th क्लास की सीरीज में हम 11th चैप्टर तक आ चुके हैं। हमें आज 11th चैप्टर करना है। और प्रीवियस चैप्टर्स में आपने देखा कि रीट मेंस एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट जानकारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है और उनके हम कंटिन्यूसली नोट्स भी बना रहे हैं। नोट्स ज्यादा आवश्यक हैं क्योंकि नोट्स के बिना रिवीजन करने में प्रॉब्लम आएगी और अगर रिवीजन नहीं होगा तो सक्सेस में प्रॉब्लम आएगी। हालांकि इनमें से जानकारियां कम आ रही है, लेकिन जितनी भी आ रही है वो काफी इंपॉर्टेंट आ रही है। आपने देखा लास्ट एग्जाम्स के अंदर कि एक छोटी छोटी लाइंस के अंदर इतनी, जैसे कि लास्ट एग्जाम में था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में क्लियर जानकारी दे रखी थी कि ये क्या करता है, एयर को एब्जॉर्ब करता है। जनरली ये आपको जानकारी कहीं नहीं मिलेगी और फिर हम बाद में सोचते हैं कि ये जानकारी कहाँ से आ गई। तो इस तरह की जितनी इंफॉर्मेशन है हम उन सभी इंफॉर्मेशन को फटाफट कर रहे हैं। मैंने इस लेसन को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया है, अच्छी ढंग से पढ़ लिया है। जहां से भी जिस भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, आने की संभावना है, उसको हमने उठा लिया है। बाकी जो बेसिक जानकारी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सभी को मालूम है कि जो पत्तियां हैं वो हरे रंग की क्लोरोफिल की वजह से होती है। इस तरह की जानकारी मैं आपके साथ शेयर नहीं करने वाला, केवल वही बताऊंगा जो यहाँ से काम की है और जो ऐसे लगे कि रीट मेंस के एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। रूल्स स्टडी के सेम रहने वाले हैं। पेन और पेपर को उठा लीजिएगा, अपने नोट्स जो है वो रेगुलरली चलने दीजिएगा। दूसरा, मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा ताकि विद इन क्लास आपको मोस्टली क्लासेस जो है वो याद हो जाए। रूल्स अब तक आप समझ गए होंगे अपनी स्टडी के। चलिए दोस्तों, अब हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। अपना लेसन है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। काफी इजी लेसन है, बहुत ही आसान। इस पेज पर केवल एक छोटी सी जानकारी दे रखी है कि प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गमन करता है और ये हम पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है, आपको भी मालूम होगा। नेक्स्ट पेज पे यहाँ अदीप्त पिंड, दीप्त पिंड कौन से होते हैं? अदीप्त पिंड वे होते हैं जो स्वयं के प्रकाश से नहीं जलते। जैसे कि चंद्रमा के बारे में पूछा जा सकता है। चंद्रमा जो है वो स्वयं के प्रकाश से नहीं जलता, तो इसलिए कौन सा हो गया? अदीप्त। स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान नहीं है। इसके ऊपर किसका प्रकाश आता है? सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश आता है? सूर्य का प्रकाश आता है। चलिए दोस्तों, आगे वाले पेज पर बढ़ते हैं। एलईडी आजकल चलने लगी है, लेड इमिटिंग डायोड। और अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, इसी क्लास में आया है कि लेड का ये परिपथ चित्र होता है। ये वाला प्लस को शो करता है, ये वाला माइनस को शो करता है। और एलईडी की खास बात है, प्लस को प्लस से कनेक्ट करने पर ही और माइनस को माइनस से कनेक्ट करने पर ही ये जलेगी। सामान्य है, कोई हीट की हेल्प से कोई बल्ब जलता है, उसमें ये कहानी नहीं होती। एलईडी का उचित निपटान आवश्यक है। लेड इमिटिंग डायोड, एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, सॉरी लेड इमिटिंग डायोड नहीं, लाइट इमिटिंग डायोड। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। You know very well that light always move in a straight line. काफी इजी भी है। अच्छा, ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या किया है कि जल प्लस दूध है। इसमें क्या है? जल प्लस है दूध। और इसमें से प्रकाश के पथ को देखा जाने की कोशिश करने लगे हैं। प्रकाश का पथ यहाँ पर किरणन की वजह से दिखाई देता है, याद रखना। किसकी वजह से? प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। हालांकि इसके बारे में हम और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। निलंबन है, इस तरह की चीजें, विलियन है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। और दूध जो है वो प्रकाश को किस वजह से दिखा दे रहा है? क्लियर, क्योंकि ये एक प्रकीर्णन की वजह से। यहाँ और कुछ भी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। विभिन्न पदार्थों से प्रकाश का गुजरना, यानी कि अगर कोई, हमने पारभासी पढ़ा है जिससे प्रकाश थोड़ा बहुत जाए आगे पास, स्पष्ट ना दिखाई दे। हमने अपारदर्शी देखा है जिसके आर पार प्रकाश जाए नहीं, और पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सकता हो, यानी प्रकाश जाता हो। इसकी छाया नहीं बनेगी, इसकी छाया बनेगी, इसकी धुंधली छाया बनेगी। जैसे ये प्रकाश आ रहा है कहीं से, सामने से प्रकाश आ रहा है, अगर मैं हाथ यहाँ लगा दे रहा हूं तो पीछे क्या होगा? छाया बन जाएगी, प्रकाश रुक जाएगा। और जहां
प्रकाश नहीं पहुंचता वही क्या है? छाया है। वही क्या है? छाया है। ये आप देख सकते हैं, यही क्या है? छाया है। और ये किस वजह से बनता है? ये इस वजह से बनता है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। अगर प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता, अगर घूम सकता, तो वो छाया नहीं बनने देता, सारी जगह पहुंच जाता। जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता वही क्या है? छाया है। छाया बनती है, अगर हल्की छाया बनती है, धुंधली छाया बन सकती है, धुंधली छाया वगैरह जिसमें से थोड़ा प्रकाश जाता हो। वस्तु की छाया बनती है, अवलोकनार्थ, ये हम कर चुके हैं, कुछ भी नहीं इस पेज पे। यहाँ छाया जो है आकृति पे, आमाप पे और स्पष्टता, प्रकाश स्रोत और पर्दे के सापेक्ष वस्तु की दूरी, इस पर निर्भर करती है। आकृति मतलब कैसी बन रही है, आमाप उसका साइज वगैरह क्या है, और पर्दे से दूरी, पर्दे की स्थिति, और प्रकाश स्रोत से दूरी। प्रकाश स्रोत से जितनी दूरी पास हम जाते जाएंगे, प्रतिबिंब या फिर छाया उतनी बड़ी बनती जाती है। छाया जिसको हम बोलते हैं, ये खेल है, या फिर आप कह सकते हो कोई कला का प्रदर्शन है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में किल्लू बोमा, तोल्लू, बोमलटा, ये अपने काम की यहाँ चीजें नहीं है, बस ये रोचक तथ्य हम दिखाए गए बच्चों के लिए कि इस तरह से खेल दिखाए जाते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, हम प्रकाश का परावर्तन देखते हैं क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं? जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से, चमकदार सतह से या फिर किसी चिकनी सतह से, चिकनी सतह से टकराकर, चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा, वापस उसी दिशा और उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लिया ये चमकदार सतह या कोई चिकनी सतह है, यहाँ से प्रकाश आया तो ये उसी दिशा, इस तरफ वाली दिशा, इसी माध्यम में लौट जाता है वापस। वायु से आया तो वायु में लौट जाएगा। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। और ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। ये आपतन कोण है आई, ये परावर्तन कोण है आर। आपतन कोण आई बराबर आपतन कोण परावर्तन का होता है, ये परावर्तन का दूसरा नियम है। और ये है आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये कौन सा है? पहला नियम है। कौन कौन है? आपतन बिंदु। कौन है? आपतन बिंदु। दूसरा कौन है? आपतित किरण। दूसरा कौन है? आपतित किरण। और तीसरा कौन है? अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम है। कोण आई कोण आर के बराबर होता है, ये दूसरा नियम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस पेज पे अपने पास क्या क्या जानकारियां हैं, इतनी ही जानकारी है। समतल दर्पण जो है वो प्रकाश का कैसे परावर्तन करता है, हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लिया ये कोई समतल दर्पण है और ये वाली परावर्तक सतह है। ये वाली कौन सी सतह है? परावर्तक सतह है। कौन सी सतह है? परावर्तक सतह है। यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु रखी है, कोई तो वस्तु रखी है, तो वस्तु जो है, वस्तु से प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और ये ऐसे लौटेगी वापस इसी माध्यम में, और ये कहाँ जाएगी? ये मनुष्य की आंख में जाएगी, मनुष्य की आंख में जाएगी, मनुष्य यहाँ से देखेगा इसको। लेकिन प्रकाश की किरण सीधे रेखा में गमन करती है, तो ये सीधे की ओर, इस तरफ पीछे की ओर बढ़ाने पर इस तरह मिलेगी, लगेगा जैसे पीछे की ओर मिल रही है, पीछे की ओर ऐसे। और ये जो आकृति है, यहाँ इसको प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये क्या है? प्रतिबिंब है। वो क्या है? वास्तविक वस्तु है। इस बात को ध्यान रखना। ये समतल दर्पण से इस तरह प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण की खास बात है कि आप समतल दर्पण के जितने पास में होंगे उतने ही पास में दर्पण बनेगा, सॉरी, आपकी छाया बनेगी, आपका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के उस पार। अगर आप इस तरफ 1 मीटर है तो उस तरफ 1 मीटर बनेगा, इस तरफ 2 मीटर है तो उस तरफ 2 मीटर दूर आपका प्रतिबिंब बनेगा। जितनी आप समतल दर्पण से दूरी है, प्रतिबिंब की समतल दर्पण से उतनी ही दूरी रहने वाली है। दूसरा दोस्तों क्या है? दूसरा खास बात है, इसे हम क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्व परावर्तन या पार्श्व व्युत्क्रम भी बोलते हैं। पार्श्व व्युत्क्रम भी बोलते हैं। क्या कि हम क्या करते हैं, जैसे कि आप मेरे सामने जिस तरह से आपने स्क्रीन रखी है वैसे ही प्रतिबिंब बनता है। मैं आपका अपना दायां हाथ उठाऊंगा
तो आप भी अपना इस तरह वाला हाथ उठाएंगे। तो आपका ये इस तरह वाला हाथ जो है वो बायां हाथ हो गया, मेरा ये दायां हाथ है, लेकिन आपका कौन सा हाथ हो गया, दायां हाथ, सॉरी मेरा दायां हाथ है, वो आपका कौन सा हाथ हो गया, बायां हाथ हो गया। तो मेरा दायां आपका बायां, यानी प्रतिबिंब का बायां। तो वास्तव में बिंब का दायां हिस्सा प्रतिबिंब का बायां हिस्सा होता है समतल दर्पण में, और बिंब का बायां हिस्सा दर्पण में प्रतिबिंब का दायां हिस्सा होता है। इसे ही क्या कहते हैं, पार्श्व व्युत्क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व व्युत्क्रम कहते हैं या पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इसी वजह से एम्बुलेंस जो है वो नाम उल्टा लिखा हुआ होता है। एम्बुलेंस जो है वो क्या लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है, ताकि आपको वो मिरर में क्या दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। चलिए दोस्तों, इस पेज पे और जो अपने काम की चीजें हैं वो हो चुकी है। दूरी सेम बनती है, स्थिति में प्रथम में कितनी दूरी बनता है, ये हम पढ़ चुके हैं, सेम दूरी बनती है, कम ज्यादा दूरी नहीं रहती। ये एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है, ये आपको इस तरह का दिखाई देता है इसी वजह से, क्योंकि ये क्या कराता है, पार्श्व उत्क्रमण होता है। क्या होता है, पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण, और मैंने नाम बोला था पार्श्व व्युत्क्रमण या पार्श्व व्युत्क्रम, दोनों सेम है दोस्तों, दोनों में कोई फर्क नहीं है। पहले जो है वो कौन से प्रतिबिंब बनते थे, धातु वगैरह से बनते थे, लेकिन आजकल नहीं बनते। और यहाँ आ गया क्या, सूची छिद्र कैमरा। इंपॉर्टेंट है सूची छिद्र कैमरा, नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि जानकारी आ जाएगी इनसे। सूची छिद्र कैमरा, सूची छिद्र कैमरा जो है किस सिद्धांत में काम करता है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। ये सिद्धांत है किसका, सूची छिद्र कैमरे का। किसका, सूची छिद्र कैमरे का। सूची छिद्र कैमरा क्या है, जैसे कि ये मोमबत्ती है, यहाँ एक छोटा सा होल कर दिया, तो होल कर दिया यहाँ पे, तो यहां से प्रकाश की किरणें ऐसे जाएगी, ऐसे, और यहां से प्रकाश की किरणें ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो ये ऊपर वाला जो भाग है ये नीचे पहुंचा है, नीचे वाला जो भाग है ऊपर पहुंचा है। तो इससे क्या हुआ है, इससे तस्वीर उल्टी बनी है, प्रतिबिंब क्या बना है, उल्टा बना है। तो सूची छिद्र कैमरे का पहले तो सिद्धांत याद रखना है, एक सरल रेखा में गति करता है प्रकाश, ये इसका सिद्धांत। दूसरा, ये उल्टा बनता है, पार्श्व तो मतलब पार्श्व भाग इस तरह वाला, ये ऊर्ध्वाधर व्युत्क्रमित बनता है, इसको क्या बोलेंगे हम, ऊर्ध्वाधर व्युत्क्रमण। क्या बोलेंगे इसको, ऊर्ध्वाधर व्युत्क्रमण बोलेंगे। हो गया दोस्तों, सूची छिद्र कैमरा इतना ही है। कैसे बनाया जा सकता है, एक और है, आपको हो सकता है डायग्राम वगैरह के बना के कुछ इसका पूछ लिया जाए। एक इस तरह का बड़ा का बॉक्स लेना है, इसमें एक छोटा सा होल कर देना आगे की ओर, इसमें दूसरा डालना है पर्दा, और इसमें दूसरा बॉक्स डाला है, इसमें पर्दा लगाना है, और इसको आगे पीछे रखा जा सके। जब हम इसको देखते हैं तो इसकी खास बात क्या होनी चाहिए, कि जब हम इसको यहाँ रखें तो इस पूरे पे अंधेरा होना चाहिए उसके अंदर भी, यानी काला कपड़ा आगे तक आ जाए, केवल उस हल्का सा जो छिद्र है उसमें से दिखाई दिया जाना चाहिए। आगे पीछे करके हम सेट कर सकते हैं, आगे पीछे करके हम सेट करेंगे तो पेड़ की बनाएंगे, तो पेड़ भी क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा पेड़ उल्टा, कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ तो एक केवल होल है छोटा सा, उस होल में से लाइट आ रही है, तो ये तो ए से एंटर करेगा और ये ऐसी जाएगी। तो नीचे वाला ऊपर पहुंच रहा है, ऊपर वाला नीचे पहुंच रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। तो सूची छिद्र कैमरा जो है वो क्या करता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे, एक सूची छिद्र कैमरा ऊर्ध्वाधर उत्क्रमित यानी उल्टा, ऊर्ध्वाधर और पार्श्व, पार्श्व बनाता है समतल दर्पण, पार्श्व उत्क्रमित समतल दर्पण बनाता है, और ऊर्ध्वाधर उत्क्रमित कौन बनाता है, ये बनाता है सूची छिद्र कैमरा, ना कि ऊर्ध्वाधर उत्क्रमित ही हम कर चुके हैं। अब आ गया परिदर्शी। देखिए दोस्तों, कमाल की चीज है, अगर आ गया ना परिदर्शी, एग्जाम में आ गया पेरिस्कोप के यूज क्या है, तो भी बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे। ये है पनडुब्बियों में, टैंकों में, बंकरों से बाहर देखने के लिए। इस तरह प्रकाश यहां से आ रहा है, यहाँ दर्पण लगा रखा है, दर्पण हिट करेगा नीचे आएगा, परावर्तन हो रहा है, यहाँ यहाँ भी प्रकाश लगा है, परावर्तन होगा, आंखों तक पहुंच जाएगा, इसको आभासी स्थिति यहाँ दिखाई दे जाएगी। तो इस तरह बंकर वगैरह होते हैं, उससे बाहर निकाल के देखने के लिए या पनडुब्बी से बाहर देखने के लिए ये चीजें काम में आती है।
परिदर्शी पेरिस्कोप याद रखना। बहुमूर्तिदर्शी या कैलाइडोस्कोप, ये काफी कह सकते हो आप 8वीं क्लास में दिखाई दे ही जाता है। 8वीं क्लास में इसके बारे में खूब जानकारी है। क्या है, क्या नहीं कर, क्या करना है आपको, यहाँ इस तरह 3 पट्टियां लेनी है, किसकी, इसकी दर्पण की, और इसको एक बंद शीट के अंदर डाल देना है। एक तरफ से उसके ऊपर क्या लगा देना है, पारदर्शी प्लास्टिक शीट लगा देनी है, और उसके ऊपर क्या लगा देनी है, कुछ रंग बिरंगी चूड़ियां लगा देनी है, और उसके ऊपर वापस उसको ट्रेसिंग पेपर से लगा के और रबड़ लगा देंगे। एक तरफ की कहानी है। दूसरी तरफ से हम देखेंगे हिलाई लाके उसको, तो इस तरह के आपको अलग अलग क्या दिखाई देंगे, आर्ट दिखाई देगी, अलग अलग जो है वो सीक्वेंस दिखाई देंगे। ये जो सीक्वेंस है इनका यूज करते हैं जो इस तरह के आर्टिस्ट होते हैं वो नए नए विचारों के लिए, कि भाई हमें किस तरह से नई चीजें करनी चाहिए, किस तरह से नई चीजें नहीं करनी चाहिए। कहानी क्या है, अच्छा इसमें आपको अगर पेड़ वगैरह भी देखते हैं तो उनके भी सुंदर पैटर्न दिखाई देंगे, लेकिन खास बात क्या है कि इसको घुमाने पर आप प्रत्येक बार भिन्न भिन्न प्रतिरूप दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुमूर्ति दृश्यों में लगे तीनों दर्पणों पर बार बार परावर्तन होने के कारण एक वस्तु के अनेक प्रतिबिंब बनते हैं। याद रखना, अलग अलग बार बार परावर्तन होता है। क्या होता है, बार बार परावर्तन होता है। क्या होता है, बार बार परावर्तन की वजह से। तो याद रखेंगे आप, कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्ति दृष्टि के अंदर क्या होता है, बार बार परावर्तन, बार बार परावर्तन होता है। ये याद रखेंगे दोस्तों आप। ये जानकारी सीधी रेखा में गमन करता है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों, ये आप कर लेंगे बहुत आसानी से। अब देखिए यहाँ क्या है, आपके सामने एक प्रश्न दे रखा है, बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए पक्षियों की छाया में धरती पर दिखाई नहीं देती, जबकि परंतु जब कोई पक्षी धरती के निकट उड़ता है तो उसकी छाया धरती पर दिखाई दे जाती है। ये कैसा क्यों होता है, ये ऐसा इस वजह से होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, देखिए जब इस तरह कोई एक लाइट का सोर्स है और ये क्या है, बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये लाइट की रेज इस तरह जाएगी, ठीक है, ये यहां से इस तरह जाएगी और यहां से इस तरह भी जाएगी, यहां से इस तरह भी जाएगी। ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, इस वाले पोर्शन पर कुछ हल्की हल्की लाइट पहुंच रही है, इस वजह से इस पे पूरी तरह से अंधेरा नहीं है। इसे बोलते हैं क्या, पेनम्ब्रा। क्या बोलते हैं, पेनम्ब्रा। और ये जो पूरी तरह से काला भाग है इसको क्या बोलते हैं, अंबरा। तो जो पक्षी जो ऊपर उड़ता है ना, तो उसमें भी इसी तरह की छाया बनती है, अंबरा और पेनम्बरा। अंबरा जो है ना वो है गहरा काला भाग, ये ऊपर उड़ते हुए पक्षी का अंबरा जो है वो धरती पर नहीं पहुंच पाता। अगर यहां तक कोई नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ना, तो इसकी छाया नहीं बनेगी, क्योंकि यहीं तक छाया बनती है इसकी मेन छाया। तो अंबरा जो है ना वो ही धरती पर पहुंचना चाहिए, अगर वो नहीं पहुंचा तो छाया नहीं बनती। चलिए दोस्तों, यहाँ ये छोटी सी एक जानकारी दे रखी है, मैं आपको बता दूं। सूर्य से सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब अगर सूर्य ने प्रकाश देना बंद भी कर दिया तो हमें 8 मिनट 20 सेकंड बाद पता चलेगा। इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। हालांकि परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ये बहुत सारी चीजें हैं और इनको हमें करना भी है, लेकिन अभी अपने एनसीईआरटी कर रहे हैं और एनसीईआरटी में इतना ही गिवन है तो हम इतना ही करेंगे। आप लोग इनके नोट्स बना लीजिएगा और बार बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि एनसीईआरटी आपकी क्लियर हो। 6 to 10 एनसीईआरटी पूरी तरह से क्लियर। एनसीईआरटी से कुछ आया तो हम पक्का कर लेंगे। अगर एनसीईआरटी से 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से आए तो हम 30 आउट ऑफ 30 क्लियर। इस तरह की हमारी स्पीड रहनी चाहिए दोस्तों, इसीलिए आपके लिए वीडियो सीरीज, ये क्लासेस की सीरीज लेके आए हैं हम लोग। आप लोगों के लिए पहले पढ़ के पूरे अपने अनुभव के साथ, पूरे एक्सपीरियंस के साथ, हम मैं जितनी पढ़ाई मैंने की है उसके बेसिस पे, जितना मैंने देखा है उसके बेसिस पे, और सिलेक्शन जिस हिसाब से मैंने लिया है उसके बेसिस पे हम आपके लिए इनको तैयार कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट कम से कम हो और आप लोग अच्छे ढंग से एग्जाम दे पाए और सफलता को हासिल कर पाए। चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।